सब श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोविंद दास जी लोटा लेकर के डोल डाल गए हैं। डोल डाल जानते हैं? जानते हैं डोल डाल? अब सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? लोटा लेके दत्त धाम वाले तो सब स्नान करने जाते हैं पर कई जगह लोटा लेके कहीं और भी जाया जाता है, जंगल में। तब वॉशरूम तो होते नहीं थे तो श्री गोविंद दास जी गए हैं डोल डाल। ठाकुर जी को पता चल गई और ठाकुर जी तुरंत, महाराज मंगला होने वाली, आधा घंटे में ठाकुर जी की आंख खुल गई है, जग गए हैं। सो मंगला से पहले ही खिड़की से निकल करके और फेंटा बांध करके इस कलिकाल में 450-500 वर्ष पहले ठाकुर जी दौड़े और बिल्कुल धीमी गति, धीमी चाल गोविंद दास के पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी कछु ना कहूंगा, अभी कछु ना कहूंगा, जब बैठ जाऊंगा, बैठ जाएगा तब छेड़ूंगा या को और श्री गोविंद दास जी जब बिल्कुल अपना सब वस्त्र आदि सब व्यवस्थित करके जैसे ही विराजे सोई ठाकुर जी वहां पर बेर का एक वृक्ष लगा था, वहां से बेर तोड़े और बेर पकड़ करके निशानों लगावे और सीधे गोविंद दास के ऊपर। अब अकेले वन में चुपचाप गोविंद दास, अब बेर आकर के पड़े तो वो गोविंद दास जी, कौन है कौन है, थोड़े परेशान से हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बेर लेके कहीं पीछे चले जाएं, फिर पीछे से प्रहार करें, कभी इधर से मारे कभी उधर से मारे। खूब देर हो गई, गोविंद दास जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, स्थान बदलने लगे, यहां से वहां कूदने लगे, क्या करें। ठाकुर जी तो पीछा ही नहीं छोड़े। इतने में ही गोविंद दास ने देख ली, क्या पीतांबरी, अरे कन्हैया, ए लाला तू आयो का। सो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे हैं। अब गोविंद दास मन में बड़े संकोच में भी आ रहे हैं कि मैं कैसी अवस्था में हूं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी पवित्र अवस्था में नहीं हूं और ये मेरे पास आ रहे हैं ठाकुर जी, अब क्या करूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही गोविंद दास ने ये विचार किया कि मैं पवित्र अवस्था में नहीं हूं, ये मेरे पास आ रहे हैं, सो ठाकुर जी का मुंह बन गया। ठाकुर जी मतलब मैं तो कुछ सखा मानूं तो ये बीच में परब्रह्म दृष्टि मेरे प्रति काई कुलारो है, सोच रहे हैं। तो गोविंद दास जी ने तुरंत बिल्कुल सख्य भाव में ही आ गए। गोविंद दास जी बोले, अच्छा लाला ना मानेगो ना तो मैं तो कुछ छू दूंगा। फिर आगे आगे ठाकुर जी भग रहे हैं, पीछे पीछे गोविंद दास भग रहे हैं। इतने में ही सामने से गोविंद दास जी की माता जी आ गई और उनको ठाकुर जी तो दिखे नहीं, गोविंद दास दिख रहे। अब वो अपना पल्लू करे, अरे राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र में ये देखना क्या कर रहा है ये तो गोविंद दास जी बड़े बिल्कुल संकोच में आ गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि ठेंगा दिखा के भाग गए वहां से। ऐसी लीला ठाकुर जी किसी के संग कर सकते हैं? श्री गोविंद दास के साथ ये लीला कर रहे हैं। और गोविंद दास तो बोले, आज तो मैं पानी पानी कर दी और शर्म के मारे मेरी मैया के आगे ऐसी जो है नाटक किए ठाकुर जी ने, आज आपको बताऊंगा नहीं। और गोविंद दास मैया से जाके बोले, मैया कोई से कहियो मत। बोले लेकिन मैं कहूंगी तो नहीं, पर ये है कहाँ रहे हो ये बताएगो। बोले मैया मैं बताऊंगा तो तू कुछ समझ में नहीं आवेगी, तू याद बढ़िया पूछा ही मत भयो का। गोविंद दास स्नान आदि करके, शौच आदि निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध पवित्र अवस्था में आकर के वस्त्र धारण करके सेवा करने जाते थे मंदिर में। रोज राग सेवा करनी है। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी मंदिर से बाहर खेलने आते हैं गोविंद दास के साथ, लेकिन इसके बाद भी अष्ट सखाओं की एक विशेषता है, मंदिर में जाके सेवा करना नहीं छोड़ा। कुम्मन दास जी के चरित्र में मैंने वो बात सुनाई नहीं थी आपको कि कुम्मन दास जी खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे अपनी खेत में, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पल्लू में अनाज लेकर के और पीछे पीछे ऐसे डालते चल रहे थे। खेती की बुवाई कर रहे हैं ठाकुर जी और आगे हल लेके चल रहे हैं कुम्मन दास जी। इतने में ही मंदिर के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत हल छोड़ करके हाथ पैर धोकर के मंदिर भागे। तो ठाकुर जी आके सामने ठाड़े गए, चौरे कहां जा रहा है? बोले मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तो तेरे संग हल चलवा रहा हूं, मैं तो तेरे संग यहीं ठाड़ा हूं, तेरे सामने ठाड़ा हूं, फिर तू मेरो दर्शन करवे, मंदिर का ही गुजारो। मंदिर में तो मैं
अस्थिर रह के खड़ो रहूं और उन लोगों को दिखाई दूं जो मुझको सचल ना देख सकें, वो अचल मेरो दर्शन वहां पे करें। मैं तेरे संग सचल यहां डोल रहा हूं, फिर मंदिर का ही कुछ जा रहा है। गोविंद दास चतुर्भुज दास जी का उत्तर बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी, आप मेरे खेत में आते हो, मेरे घर पे आते हो, मेरे पास आते हो अपनी इच्छा से। कल को यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप आना बंद कर दोगे, लेकिन मंदिर में आप विराजमान हुए हो मेरी गुरुदेव की इच्छा से, आचार्य की इच्छा से, और चाहे जो हो जाए मेरे घर आना बंद कर दोगे, पर मंदिर से तो आप कहीं नहीं जाओगे ना, वहां तो आप सदा मिलोगे। आज यदि मेरी भक्ति कम हो जाए और आप मेरे पास आना बंद कर दो तो भी मुझे रोना नहीं पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि आप मंदिर में बैठे हो, वहां से आप नहीं जाओगे। मुझे अपनी भाव पर विश्वास नहीं है, मेरे भाव से तो आप दूर भी हो सकते हो, पर मेरे आचार्य के भाव से आप मंदिर में प्रतिष्ठित हो, वहां से कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मैं उस स्थान जाना क्यों बंद करूं जहां मुझे सर्वदा आपका दर्शन होना है, मैं तो वहां जाऊंगा। ठाकुर जी संग खड़े तो भी वो मंदिर गए और मंदिर जाकर के ठाकुर जी का मधुर दर्शन किया। तो अष्ट सखाओं के प्रति एक विशेष बात यह है कि आपने प्रेम में आकर के ठाकुर जी की इतनी मधुर अंतरंग लीलाओं का अनुभव करके भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मंदिर जाते हैं और मंदिर की जो सेवा है वो करते हैं। गोविंद दास नहा धो करके तैयार आदि होकर के आए, श्रृंगार चल रहा था श्रीनाथ जी का। गोविंद दास आकर के श्रृंगार का पद गाने लगे। अब पद वाली किताब तो वो ले गए बालक, उसमें पद लिखे, कोई बात नहीं आएंगे तो सुनाएंगे। पद गा रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। आहा, अब ठाकुर जी श्रृंगार कराते कराते, अब देखिए बाकी सब लोगों को श्रृंगार का दर्शन नहीं होता, करते समय श्रृंगार दर्शन नहीं कराना चाहिए सबको, क्योंकि ठाकुर जी को असहज लगता है। इसलिए जब ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा हो कपाट बंद रखने चाहिए। घर के ठाकुर जी हैं तो भी बाकी सदस्यों को चाहिए कि उस समय वहां प्रवेश ना करें। भाई श्रृंगार के समय पर वही भीतर आवे जिससे ठाकुर जी असहज नहीं होते। तो जिनको पुजारी जी ने चुना है, महंत जी ने चुना है, महाराज जी ने चुना है, वही भीतर जामे, बाकी सब लोग नहीं आओ। श्रृंगार एक ऐसी स्थिति है कि उसमें हम मानव लोग भी कई बार माताएं श्रृंगार कराती हैं, तो श्रृंगार गृह में सबको प्रवेश नहीं करने देती। और तुम बाहर जाओ और माते तैयार होके, तैयार हो जाएं तब देखना हमको, उससे पहले का क्या हो रहा है वो मत देखो। ठाकुर जी को भी उसमें असहजता लगती है। और कई बार क्या होता है बंधुओं की, जो श्रृंगारी होता है ना, उसके हाथों से सेवा कर करके करा के ठाकुर जी इतने सरल हो जाते हैं कि कई बार कपाट लगने पर उसके आगे ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, बोलने भी लगते हैं, बैठ भी जाते हैं। सबके सामने ऐसी लीला नहीं होती। कभी कभी अनुभव होता है ठाकुर जी का कि वो सरल हो गए हमारे लिए, श्रृंगार जिससे सेवा कराते हैं उसके लिए। इसलिए श्रृंगार के समय प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना देखना चाहिए। लेकिन गोविंद दास जी से तो ठाकुर जी बड़े सहज थे, तो उनको अनुमति थी कि वो पर्दे के अंदर बैठ करके ही पद गाते थे। तो पर्दे के अंदर बैठ करके पद गा रहे थे और ठाकुर जी के गोविंद दास जी संकोच में है। बहुत ध्यान से इधर देखो, ये लीला थोड़ी सी अनुभव करने की है। गोविंद दास जी सुबह की लीला से थोड़े सकुचाए हुए से हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में मुझको देख लिया और जाने क्या क्या करके गए। तो आके प्रणाम किया, तो एक बार जैसे ही नजर उठा के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी व्यंग में हंस रहे थे। हमने तो आज सब देखा। तो गोविंद दास जी इतने संकोच में और पद गाने लगे। गुसाई जी बोले क्या बात चल रही है दोनों में? कुछ नहीं जय जय, पद यूं कह रहे वो बार पद सुनाओ। ठाकुर जी मौन होके खड़े हैं और गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट धरा रहे हैं आदि। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार लेने जामे तो आसपास वहां मोती रखे थे श्रृंगार के। गोविंद दास नीचे नजर करके गा रहे हैं, देख ही नहीं रहे ठाकुर जी के, संकोच आ रहा है, शर्म लग रही है। तो ठाकुर जी मोती उठा में और जोर से मारे, और वहीं मार रहे हैं जहां सुबह वो बेर मारे थे। तो गोविंद दास जी को जैसे लगे ठाकुर जी बोले हमारी तरफ देख के गाओ। फिर गुसाई जी आ जाए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे पद गा रहे हैं। अच्छा,
फिर जामे तो गोविंददास जी नीचे मुंह करके बैठे, फिर उठा में गोटी, फिर मारे। 2-3 बार गोटी मारी तो गोविंददास जी थोड़े से ऐसे झुंझला से गए, रुको अभी बताऊं। तो जो गोटियां उनको मारी थी वही गोटियां इकट्ठी करी, बोले अब मैं मारूंगा। अब गोविंददास जी को ये याद नहीं रहा, इन्होंने जैसी गोटी मारी उसी समय गोसाई जी पलट के देखने लगे और इन्होंने ऐसे करके गोटी मारी थी और वो ठाकुर जी के हस्त कमल पे आके पड़ी। गोसाई जी को इतना गुस्सा और ठाकुर जी देखो मारो मुझे, इतना उद्यमी है, तुमने इतना मूड पे चढ़ा रखो है याकू, देखो कितना उद्यमी है, को भगवान को मार रहो है रे, नंद के लाला को मार रहो, इतना तुमको नंदरानी ने भी अधिकार नहीं दियो मारवे को और तुम वो मार रहो, देखो गोसाई जी तुम्हारे राज में कहा चल रहो। गोसाई जी कहे गोविंददास तू तो बहुत बेकार आदमी है, ठाकुर जी पे तू श्रम करावे, गोटी मारे ठाकुर जी। बोले 100 झूठे मरे होंगे तब ये लाला भयो तुम्हारो। बोले इतना उद्यमी है या कि उधमन को कहा बताऊं मैं। हाँ तो गोविंददास जी बोले तुम्हारो ये छोरा इतना बिगड़ गयो है, इतना झूठ बोले, या तो कछुना कहेंगे हमें समझा रहे हैं, इतना उधम मचावे। सो गोविंददास जी बोले आप बता दो। गोसाई जी बोले क्या कहा उधम क्यों लाला ने, बताओ। ठाकुर जी बोले सुबह बारो बता, सुबह बारो। तो गोविंददास बोले नहीं नहीं जय जय, वो छोड़ो, ऊधम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस कृपा है लाला ऐसे रीझे रहे हमसे, इनकी ये कृपा हम पर बनी रहे। रोज दोपहर में ठाकुर जी केवल गैया चराने और खेलने ही नहीं जाते, गैया चराने जाते हैं, खेलने जाते हैं। ये अनुभव तो गोविंददास को कई बार करा दिए थे, लेकिन आज गोविंददास को एक अलग अनुभव कराना था। क्या? दोपहर के समय ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करने भी मिलने भी जाते हैं श्री जी से। तो अब चलेंगे, आज तैरेंगे सुरभि कुंड में, ना माँ ना जानो, तो चलो खिरक में चलो, माँ खेलेंगे, ना माऊ ना जानो। तो पर्वत पे ऊपर चलो, वहां पे थोड़ी बंसी बजाइयो, मैंने कछु गाऊंगो, ना माऊ नहीं जानो, कहाँ जानो। सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे उठा करके नजर देखें, ऐसे देखें, कौन की प्रतीक्षा कर रहे हो, तू ना जाने, आन दे अभी, जय जय को बताओ तो सही। बोले तो को बताऊंगा तो तू कहा कर ले को। बोले शायद मैं कछु सेवा कर दूं आपकी। बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी आज मिलवे वारी है, प्रतीक्षा कर रहा हूं, समय तो यही दियो, अभी तक आई नहीं है। ठाकुर जी की वो अदा देख करके ऐसे ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, और इतने व्याकुल। बोले दुनिया को इनके लिए व्याकुल होते देखा, लेकिन आज ये किसी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इनकी स्थिति देख करके गोविंददास जी वहीं बैठे बैठे गाने लगे। क्या गा रहे हैं? ठाकुर जी जिस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब किशोरी जी नहीं दिखती हैं, अचानक से अरे गोविंद लगे श्री जी आ गई दिखे, तुरंत ऐसे देखते हैं, और फिर देखा कि नहीं श्री जी नहीं है, तो उदास हो जाते हैं। आज ठाकुर जी को उदास देख नहीं पा रहे हैं गोविंददास। मुखमंडल पर जो उदासी छाई है ठाकुर जी की, वह देख करके गोविंददास गिरिराज जी पे ठाकुर जी के बगल में बैठ करके गाने लगे। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन। यहां पर गोविंददास कह रहे अरे श्यामाजू कहाँ रह गए यहाँ, अपने जल्दी करो, जल्दी आओ, लाला हमारो व्याकुल हैरो है, आज आपके कारण तो श्रृंगार करके आयो है। और गोविंददास जी के चरित्र में आता है इनको पाग बांधना बहुत अच्छा आता था, तो ठाकुर जी इनसे पाग बंधवाते थे, जबकि गोविंददास जी को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी। तो एक बार की बात कि गोविंददास जी पद गा रहे थे, सो ठाकुर जी की श्रृंगार हो चुका था, राजभोग चल रहा था, तो पाग का भाग खुल के ऐसे नीचे आ रहा था। तो गोविंददास जी ने बिना पुजारी जी से अनुमति लिए भीतर गए और पाग संभालने लगे। तो पुजारियों ने आके बड़ा गुस्सा किया, बोले कि भाई सुन, तेरी वैसी चर्चा चले कि तू बाहर ठाकुर जी के संग खेले तो बाहर ही खेला कर, मंदिर मत आए कर अंदर। आप पाग संभाल के गए। तो गोसाई जी को जब ये बात पता चली, तो गोसाई जी ने सबसे कह दी नहीं कि भाई गोविंद को अधिकार है केवल इसके लिए कि वो ठाकुर जी की पाग बांध सकता है, और गोविंददास जी जाके ठाकुर जी की पाग बांध देते थे। आज ठाकुर जी ने बिना बताया नहीं था गोविंददास जी को कि श्री जी से मिलना हो, बोले आज अच्छी वाली पाग बांध दे। तो
तो पाग बांध के उसमें सुंदर लटकन लगाई है, लटकन बाल बाल गले से ऐसे छुप रही है, ऐसे झूल रही है। यहाँ पर सुंदर उस पर सिरपेच है, सुंदर उस पर मोर मुकुट मोर पिच्छ धारण किया है, बढ़िया सुंदर ऐसी अद्भुत रंग बिरंगी सतरंगी पाग पहनी है ठाकुर जी ने। तो गोविंद दास जी बता रहे हैं श्री जी को कितने एफर्ट किए लाला ने और आप देरी कर रहे हो। तेरे हित रची पेच सजे हैं, तेरे हित रची पेच सजे हैं। कभी किसी की प्रियतमा रूठ जाए तो प्रियतम के सखा उसको जाके बताते हैं, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता है, तुमको याद करता है, तुम ऐसे कर रही हो। ऐसे ही गोविंद दास जी पक्ष ले रहे हैं ठाकुर जी का। बोले कि अरे प्रिया जी मैं आपको कहा बताऊं, नित्य गोविंद कुंड में मैं स्नान करवे जाऊं तो ये लाला वहां किनारे पे बैठ के आचमन करे, अपवित्र पवित्र वा करके फिर ध्यान करे, जप करे, माला करे, संध्योपासन करे, अनुलोम विलोम व्यायाम करे और महाराज सब करे। मैंने पूछी, अरे लाला पूरी दुनिया तेरो ध्यान धरे, तू कौन को ध्यान धरे? सोई शर्मा जाए मेरे आगे। कहा बताऊं? बोले ना बताए दे। बोले वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, उन्हीं को जप करूं, उन्हीं को ध्यान करूं, उन्हीं को स्मरण करूं, उन्हीं को आवाहन करूं अपने चित्त में। अरे प्रियाजू ये तो आपके काजे तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तुम जप नाम तुम्हारो नाम जपत छिनु प्यारो, तुम्हारो नाम ही सदैव जपतो रहे, तुम्हारी काजी संध्या उपासन आदि सब कुछ करे और आप इतना विलंब कर रही हो। हे प्रिया जी ऐसा मत करो। ठाकुर जी रूठे से बैठे हैं, सकुचाए नीचे गर्दन करके बैठे हैं, श्री जी आई नहीं हैं, प्रतीक्षा करते करते हार गए हैं, अपनों बार बार श्रृंगार संभाल रहे हैं, धूप के कारण सब बहरो है। ए गोविंद मैं ठीक तो लग रहा हूँ? बोला हाँ लग रहे हो। श्री जी आई? अब ही ना आई, कहाँ रह गई होंगी? बोले पतो ना, इन्हें ढूंढना, देख आ रही होंगी। गोविंद दास देखे, बोले आ रही होंगी, आज गर्मी ज्यादा, कहीं ऐसा है सके सीरक में रुक गई होने, एक देर में आ जाएंगी। सो ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं, अरे श्री जी को गर्मी लग रही होगी, चल गोविंद कुंड ते सीरो जल लेके चलें, हम ही चल लें, ढूंढेंगे रास्ता में कहीं मिल जाएंगी, पिवाई देंगे। अब उनको गलो सूख रहे होगो, उनको श्रम है होगो, अरे गोविंद चल। ऐसे ये सब ये प्रेम की स्थिति देख करके श्री गोविंद दास मंत्रमुग्ध हो गए। बोले हे जय जय आपकी कैसी कृपा, आप इतने रस को मुझको दर्शन एक संग करा रहे हैं, आपको ये प्रेम पहली बार मैंने अनुभव किया है जो श्री जी के प्रति है। और फिर आहा इतने में ही श्री किशोरी जी आती हुई दिख गई और जैसे ही किशोरी जी पधारी हैं, गोविंद दास ने जाकर के खबर दी है, जय जय कोई आ तो रहे है। बोले बताइयो कैसा रूप लावण्य है? बोले अद्भुत है, ऐसा वो बिल्कुल गोरो तन है, नीली चुनरी पहन रखी है, कमल जैसे नेत्र हैं, आदि आदि सबको वर्णन कियो। ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए हैं और बड़े प्रसन्नता में भर गए हैं। तभी श्री किशोरी जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पहुंची हैं और गोविंद दास श्री प्रिया प्रियतम के मधुर मिलन को दर्शन करके वारी वारी जा रहे हो, बार बार बस ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं। एक दूसरे को अंक में भर के श्री प्रिया प्रियतम मधुर दर्शन अपनों करा रहे हैं गोविंद दास को। गोविंद दास न्योछावर है रहे हैं। तभी श्री जी की आज्ञा, भाई बड़ी जोर की गर्मी है रही है, अरे कछु ऐसा करो कि सुंदर झूला कहीं कोई सीरक के वृक्ष के नीचे लगे और हम दोनों झूला झूलवे के काज चलें। गोविंद दास जी ने जाकर के सुंदर झूला लगायो है और यहाँ अब प्रिया प्रियतम दोनों झूला झूल रहे हैं और श्री गोविंद दास जी उनको झुला रहे हैं। दोस्तों अगर आप झूलत राधिका रस भारी। अब पूरे दिन लीला हुई, संध्या के समय झूला पर दोनों प्रिया प्रियतम बैठे हैं। श्री प्रिया जी ने गोविंद दास से पूछी है, अरे गोविंद
आज तेने पहली बार या निकुंज को अनुभव कियो, तो को कैसो लगो? तू और रस के पद गईयो? बोले हाँ हाँ श्यामाजू जरूर गाऊंगो। तो को कैसो लगो? अरे जब कछु भाव प्रिय लगे तो कछु भेंट दई जाए, कछु भेंट दे दे। गोविंद दास ठाकुर जी की ओर देख के बोले, जय जय आप मेरे कौन हो? ठाकुर जी बोले, मैं तेरो सखा हूं। तुरंत गोविंद दास ने ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके श्री जी के हाथ में दे करके बोले, आज ते अपने सखा को सदा सदा के काजे आपको गुलाम बनाए रहे हूं, यही भेंट आपको दे रहा हूं, अपने लाला को ही वार करके आपको प्रदान कर रहा हूं भेंट में। गोविंद दास जी के साथ ऐसी मधुर लीला करके ठाकुर जी ने आज निकुंज का दर्शन करा करके प्रिया जी के साथ उनको आनंदित किया। आपका भी एक बार तानसेन जी के साथ में मिलन हुआ था। तानसेन एक बार फिर गोसाई जी ने बुलाए, तानसेन आए, आकर के गिरिराज जी की मधुर सेवा कर रहे थे। तो आज गायन जब किया तो तानसेन जी को उस जमाने में 500 वर्ष पहले सोने की एक फूटी कौड़ी, एक मतलब सोने का सिक्का, उसको टूटे हुए का आधा कटा हुआ सा कौड़ी के समान, और उसको सुंदर मलमल के वस्त्र में, मखमली वस्त्र में लपेट के दिया। तानसेन जी ने कहा, भगवान आपने सोने का ये एक फूटा सा एक अंग दिया है और उसको ऐसे सुंदर वस्त्र में लपेट के दिया कि लगे भीतर तो बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी, पर भीतर तो फूटा फूटा कौड़ी जैसा सोना है। तब गोसाई जी ने कहा कि आपका जो संगीत है ना, आपका जो गायन है वो ऐसा ही है, बाहर से तो सुंदर है, जैसे मखमली वस्त्र है, मलमल का वस्त्र है, लेकिन भीतर से कौड़ी के समान है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि उसमें मनोरंजन का भाव ज्यादा है, हरिरंजन का कम है। हरिरंजन का भाव कैसा होना चाहिए? गोविंददास पद सुनाओ। तो गोविंददास जी ने पद गा करके सुनाया और श्री तानसेन जी के मन को आनंद हुआ। एक लीला और हुई। एक कान्हा नाम का एक व्यक्ति रहता था गिरिराज जी में, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं गिरिराज जी का कभी दर्शन करूं, लेकिन झाड़ू लगाने वाला है इसलिए उसको कोई ऊपर मंदिर में जाने नहीं देता था। लेकिन उसकी बड़ी निष्ठा थी गिरिराज जी के मधुर दर्शन में। वो दर्शन करके आने वाले लोगों से पूछता था, कैसा है स्वरूप? ऐसा रूप है, ऐसा श्रृंगार है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल हैं। सबका वर्णन सुनकर के प्रसन्न होता था। लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि नाथ, इससे अच्छा तो मेरे प्राण हरण करके मुझे दोबारा से जन्म ऊंचे कुल में दे दो, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। मैं नीचे कुल में जन्मा हूं, ऊपर मुझे आने नहीं देता कोई भी। उसकी इस भावना से ठाकुर जी बड़े रीझ गए। ठाकुर जी ने कैसे योजना बनाई? गोविंद दास सामने खड़े थे, कीर्तन गा रहे थे। तो ठाकुर जी ने गोविंद दास से कही, ये गोविंद? बोले हाँ, मुझको भूख लग रही है। तो राजभोग तो पाया हो अभी अभी आपने? बोले मैंने ना पाया हो। तो बोले तू एक काम कर। बोले क्या? गोविंद की खिरक, तेरी जो खिरक है जहां पे हम खेलें, तुम वहां जाए करके गोबर के कंडान में बढ़िया बाटी सिद्ध कर। मैं राजभोग दर्शन के बाद वहीं आऊंगा, आज वहीं दार बाटी खाएंगे। गोविंद दास बोलो बाटी खाओगे? बोले हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं, फिर मैं वहां पर तैयारी करूं या राजभोग दर्शन जैसी बंद हो, खिड़की से आए जाइयो? बोला हाँ आ जाऊंगा। क्यों भेज दिया ठाकुर जी ने? क्योंकि गोविंद संग में रहेगा तो उस सखा से, उससे मिलने। क्योंकि गोविंद दास जी राजभोग के बाद भी मंदिर के बाहर ही खड़े रहते थे, सब चले जाते, पुजारी आदि सब मंदिर से, जब सब पूरा मंदिर खाली हो जाता तब ठाकुर जी को लेकर के गोविंद सखा वन में जाते थे। आज ठाकुर जी ने पहले ही भेज दिया। सब जब मंदिर से चले गए तब ठाकुर जी स्वयं बाहर आए। नीचे वो कान्हा जो झाड़ू लगाता था वो बैठा था गिरिराज पर्वत के नीचे। ठाकुर जी को उसको दर्शन देना था। आप गिरिराज पर्वत के ऊपर घूमते घूमते घूमते, और जैसे कांटा लगने पर कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाए, अरे मैया जी मेरे पाम को का है गयो, अरे बहुत बड़ो कांटो घुस गयो है, अरे कोई आओ या कांटे को निकारो। गोविंद के कानों में जैसे ये स्वर पड़े, कुछ अद्भुत था इन स्वरों में।
वो कान्हा के नेत्र खुले, उसने कहा ये कौन चिल्ला रहा है, किसको कांटा लग गया? और जैसे ही उसने नजर उठा करके देखा, आहा, ये झांकी देख करके उसके नेत्र पलक झपकना भूल गए। बंधुओं, ठाकुर जी मिलेंगे तो कुछ गतिविधियां आपको अनुभव होंगी। उसमें सबसे पहली गति यही है, नेत्र झपकना भूल जाएंगे, श्वास निकलना भूल जाएगी। एक प्रकार से प्राण जा सकते हैं अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो। श्वास लेना भूल जाएंगे, शब्द भूल जाओगे, बोलूं क्या, अरे भाषा भूल जाओगे कि मुझे हिंदी आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, इंग्लिश, कौन सी भाषा आती है मुझको, भूल जाओगे, सब विस्मृत हो जाएगा। तन की सुध नहीं रहेगी। जाहे लगन लगी घनश्याम के, धरत है कहीं पग पड़त है कितहूं, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं, रही ना काहू काम की, किसी काम के नहीं रह पाओगे। जाहे लगन लगी घनश्याम के। कान्हा ऐसे देखता रह गया। एक टक ठाकुर जी ऊपर से बोले, अरे ऐसे देख तो रेगो, ऊपर आ, मेरे पाम में कांटो लग गयो है। तो होश आया कान, अरे मैं ऊपर कैसे आऊं, मैं तो कान्हा हूं, मैं झाड़ू लगाऊं, मेरा अधिकार नहीं है गिरिराज जी पे ऊपर चढ़वे को। अरे बाद में देखी जाएगी अधिकार की बात, तू जल्दी ऊपर आ, मेरे कांटो लग गए हो पाम में। नीचे तो कान्हा बोला, तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में दे दूंगा, पहले ऊपर आ ना, पहले बताओ तुम कौन हो? अरे मैं नंद जी को छोरा, यशोदा जी को लाला हूं मैं, जो मंदिर में अंदर दर्शन दे वही वारे। बोले हाँ वही हूं। अब तो कान्हा के रोम रोम, और इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं लेगा, वो कोई ना देख रहा तो ऊपर आ, जल्दी कांटो निकाल, देख मुंह को बड़ी पीड़ा है रही। कान्हा ऊपर चढ़ गया। आहा, कभी सोचा नहीं था उसने कि ठाकुर जी इतना अनुग्रह करेंगे। आहा, कान्हा जाकर के सामने बैठ गया, हाथ पांव सब कांप रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठाकुर जी ने कही, ले जल्दी मेरे चरण रख अपनी गोद, सीधे चरण पधरा दिए उसकी गोद में। आकाश में इंद्रादि देवता प्रकट हो गए, बोले जय जय, हम पे तो इतनी कृपा कभी नहीं करी, लक्ष्मी को भी चरण आप छूने नहीं देते, ये कान्हा की गोद में सीधे चरण पधरा दिए। प्रेम की अवस्था देखते हैं बंधुओं, प्रेम कितना कमाया आपने, प्रेम कितना है आपके पास, उसके आधार पर ठाकुर जी अपनी कृपा का चयन करते हैं। चरण दे दिए उसकी गोद में, बोले जल्दी कांटो निकाल। अब वो पकड़ तो चरण रहा है, देख मुखमंडल रहा है। ठाकुर जी बोले नीचे देख, नीचे देख, जल्दी देख, मामा कांटो लगो है। देखी तो कांटा मिला। अब वो उंगली से निकाले, सो ठाकुर जी चिल्ला में बोले उंगली ते ना निकरेगो। बोले तो कैसे निकरेगो? बोले अपनो मुंह ले जा और अपने दांत ते निकाल। अब कैसी छवि है, ठाकुर जी एक गिरिराज जी की शिला पर बैठे हैं और नीचे कान्हा बैठा है, और एक पैर ठाकुर जी ने उसकी गोद में रखा है, दूसरा पैर उठा करके वो अपने मुख से उसमें से कांटा निकाल रहा है, नीचे तलवे में से, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और ठाकुर जी प्रेम भर करके उसकी ओर देख रहे हैं। बोले सुन, अब मेरे पाम को कांटो निकल गो। बोले हाँ, अब चल मुंह को अपने कंधा पे बैठा ले। यहाँ ठाकुर जी दोनों चरण लटका के बैठ गए, उसका सिर पकड़ लिया। बोले चल। बोले कहा? बोले बाटी खवा के लाऊं तो को, आज गोविंद दास ने बाटी बनाई है। लेकर के ठाकुर जी जा रहे हैं। कान्हा बोलो गोविंद दास के सामने मत ले जाइयो। क्यों? बोले सबसे ज्यादा तो वही हल्ला करें, जब जब मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को प्रयास करूं तो गोविंद ऊपर मत चढ़ियो, झाड़ू लगावे, तू ना जा सके ऊपर, आचार विचार को ध्यान रखे कर। ठाकुर जी अच्छा, या गोविंदा को तुम्हें बताऊंगा। सुन तू एक काम कर, यहीं पेड़ के पास रुक, मैं जाऊं। ठाकुर जी गए। गोविंद दास ने बढ़िया बाटी बना रखी थी, ठाकुर जी प्रेम से बाटी पाने लगे। लेकिन स्थिति क्या, अब बाटी बन के जैसी परोसते हैं, परोस करके गोविंद दास दूसरी बाटियां सिद्ध कर, इतने में ठाकुर जी, अरे बाटी पूरी है कि जल्दी दे। गोविंद दास बोले बाटी खावे में समय लगे, गरम गरम बाटी फोड़ो, घी डालो, फिर में अंदर दाल डालो, फिर मिला के पाओ, समय लगे, इतनी जल्दी कैसे पा रहे हो आप? ठाकुर जी बोले भूख लग रही है हमारे, में गप गप पा रहा हूं, जल्दी दे। खूब सारी बाटी। गोविंद दास जी बोले पेट है, कुआ है, समुद्र है, कहां जा रही है इतनी बाटी? ठाकुर जी बोले ऐसे कहो तो मैं कल तक खावे नहीं आऊंगा तेरे पास। अरे ना जय जय, खाओ। लेकिन जैसे ठाकुर जी थाड़े भये, सो पीतांबरी ऐसी फैल गई ठाकुर जी की। क्यों? सब जेब में भर ली बाटी खूब सारी। अब जेब में भरी तो वो ऐसी फूल गई दोनों तरफ से।
गोविंद दास बोले जय जय, भोजन करके पेट न करना चाहिए, आपकी तो कमर न करी आई है। ये कैसा भोजन किया आपने, है कमर न करी आई दोनों तरफ से। ये कहा है, जैसे ही पकड़े तो है ये गोल गोल कहा है, जैसे हाथ डाल के लगा रहे तो बाटी पाए ना रे गोजा में कौन के, अच्छा कोई और को खवा, कोई और प्रेमी मिल गो का। गोविंद दास इनसिक्योर जैसे हो गए, जैसे गिरिराज जी में मेरे संग लीला करते हैं, कहीं मेरे अलावा कोई और तो नहीं मिल गया इनको। जय जय, कौन है कौन है, जाके काजे आप लेके जा रहे हो, मंदिर में तो कोई खावेगो नहीं, वहां तो सबने राजभोग कर लियो, कौन है, कौन के काज लेके जा रहे हो। ना ना कोई ना कोई ना। बोले आपको मेरी सौगंध है, सांची बताओ। ठाकुर जी बोले एक मेरा भगत है। बोले या को मतलब मेरे अलावा भी कोई पे कृपा कर रहे हो। बोले अरे मैं जय जय हूं, वो तो सबन पे करनी पड़े, प्रेम देखना पड़े सबन को, कौन है दिखा तो दो। तो ठाकुर जी ने दिखाया, देख वो पेड़ के पीछे खड़ो हो, जैसे ही देखो कान्हा, अरे ये तो झाड़ू लगावे। बोले हाँ वो तो बहुत प्रेम करे, अब मैं थोड़ी देखूं झाड़ू लगावे वारो है कि राजा है, रंग है, फकीर है, सब मेरे हैं। आपने आपको स्पर्श तो ना कियो। ठाकुर जी ऐसे स्पर्श इतनो ना कियो मतलब थोड़ा सो कियो। ए काना यहाँ पे आ। ठाकुर जी की तुम मत बोलियो, यही तो पूछूंगा मैं। चौरे लाल जी ने तेरो स्पर्श कियो। हाँ कैसे कियो। बोले पहले तो अपने चरण धर दिए मेरी गोद में। गोविंद दास देख आपने चरण पधरा दिया कि गोद में। फिर बोले मोहते कांटों ने कार, आपने यहां तो मोहते कांटों ने करवा। और फिर बोले मुंह कंधा पे बैठा के ले चल गोविंद के पास। आप यहाँ की कंधा और न्यो कह रहे हो थोड़ा सा इस पर सब्र तो करा दियो आपने, चरण दे दिए, बाकी मुंह से कांटों ने करवा रही हो, बाकी ऊपर चढ़ के बैठ के आए गए यहाँ पे और यूं कह रहे हो मैं। और सुनो यहाँ से जो कियो वाको तो मैं बाद में बदलो लूंगो, इतना प्रेम मोते ना कियो जितना याकू कियो। वहां से पहले अब मंदिर में बाद में जाओगे, पहले शुद्धि करो। झाड़ू लगावे वाले के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, पहले जाओ गोविंद कुंड में जाके स्नान करो, आचमन करो और शुद्ध है जाओ, तब जाओगे मंदिर में, नहीं तो गुसाई जी को सब बात बता दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले अरे गोविंद तू मेरा सुखाना है, देख जाड़ो पड़ रहा हो, बहुत ठंड है रही है, मैं नहाऊंगा ना, जाड़ो लग जाएगा मोकू। बोले नहाना तो पड़ेगा। बोले ना नहाऊंगा ना। तो गोविंद दास बोले एक काम करो। बोले क्या। गोविंद कुंड को जल लेके अपवित्र पवित्र हुआ कर लो, पवित्र है लो, ऐसे छींटो मार लो। बोले हाँ ये कर लूंगा। ठाकुर जी गोविंद कुंड पे जाके बैठे, जल हाथ में लेकर के 3 बार आचमन किया, आचमन करके अपवित्र पवित्र हुआ कर रहे हैं। इतने में गोविंद दास ने पीछे से ठाकुर जी को धक्का दियो और गेर दिए ठाकुर जी गोविंद कुंड में। अब तो मुकुट उतर के यहाँ गए, पाक खुल गई, ठाकुर जी के केश खुल गए। आहा मधुर झांकी, ठाकुर जी तैर रहे हैं गोविंद कुंड में और गोविंद दास जी को मधुर दर्शन है रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी बोले गोविंदा तू भी आ ना। मैं ना आ रहा हूं। क्यों। उत्थापन को समय है गयो है, मंदिर खुलवे वारो, मैं तो कीर्तन करूंगा वहां जाके। और अब पता चलेगी क्यों आप तो यहाँ नहा रहे हो, जब मंदिर में नहीं मिलोगे तो गुसाई जी डांटेंगे आपको। और ये तो भागे ऊपर मंदिर को, पीछे से ठाकुर जी भागे। अब ठाकुर जी जाकर के जैसे ही मंदिर में थाड़े भये, गुसाई जी ने तभी कपाट खोले। सो कहा देखो श्रीनाथ जी के सबरे वस्त्र गीले और उनमें से जल गिर रहा है, ठाकुर जी ऐसे थाड़े हैं। जय जय ये जल कौन ने डाल दिया आप पे। गोविंद दास पीछे से बता रहे, बोले आज ऐसी ऐसी लीला करके आए हैं, वह कान्हा की गोद में बैठ के डोले और मैंने कही ना कि नहा धो के जाइयो, सो नहा के आए हैं। तो ठाकुर जी बोले सांची क्यों ना बतावे। बोले क्यों। नहा के ना आया हूं, याने धक्का दे दियो मुंह को गोविंद कुंड में, मैं तो आचमन कर रहे हो वहां पे, मैं तो प्रोक्षण कर रहा हूं, जाने मुंह को धक्का दियो, याने गीलो कियो। गुसाई जी बहुत बिगड़ गयो है। गोसाई जी बोले भैया तुम दोनों की नोक झोंक ऐसी चलती रहे, ठाकुर जी ऐसी आप कृपा बनाए रखो, या गोविंद की आप सो आपकी गोविंद सो ऐसी नोक झोंक चलती रहे और मैं बीच में सुख लेता रहूं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला श्री गोविंद दास के साथ करते थे। इस प्रकार एक दिन गोविंद दास जी शाम ढाक पर बैठे थे और ठाकुर जी ने आज्ञा करी, गोविंदा अब लीला पूरी है गई, अब तेने खूब रस गा दियो, खूब मधुर मधुर भाव या जगत को दे दिए और तेने मुंह को बड़ो सुख दियो। अब आगे बहुत भयानक समय आ रहा है, हमारो तेरो प्रेम
ये संसार के लोग पचा नहीं पाएंगे, अब तो आजा। और ठाकुर जी ने गोविंद दास को आज्ञा करके और अपने सुंदर निकुंज में प्रवेश करायो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला गावे वाले श्री गोविंद दास, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बारंबार उनको वंदन करते हैं।